हेलो एवरीवन, आज आते हैं पीएनसी के लेक्चर नंबर 2 में। इसमें हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशंस, दैट इज नंबर ऑफ सिलेक्शंस। नंबर ऑफ सिलेक्शंस की बात करेंगे इसमें। तो स्टार्ट करते हैं इसमें। क्या पॉइंट है अपने पास? इफ़ वी हैव एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स और उसमें से आर ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है तो नंबर ऑफ वेज होंगे एन सी आर। चलो इसका हम लोग प्रूफ देख लेते हैं। प्रूफ क्या है इसका वो देखते हैं कि अगर हमारे पास कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, हमारे पास हैं एन ऑब्जेक्ट्स, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से आर ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है। तो लेट एक्स बी द नंबर ऑफ वेज, by which R objects can be selected out of n distinct objects, तो देखो x अगर नंबर ऑफ वेज हैं सिलेक्ट करने के, n में से r ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के, तो ये x तो नंबर ऑफ वेज हो गए सिलेक्शन के, और इन r ऑब्जेक्ट्स को अगर हम अरेंज कर दें एक लाइन में, देन दैट कैन बी डन बाय फैक्टोरियल r वेज। तो अब ये क्या हो गया? ये हो गया नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ r ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n ऑब्जेक्ट्स। तो हमने क्या किया, पहले n में से r सिलेक्ट कर लिए, तो सिलेक्ट करने के वेज हमने बोले x, और ये r ऑब्जेक्ट्स हैं उनको आपस में अरेंज कर दिया। तो अभी क्या हो गया, n में से r ऑब्जेक्ट्स का अरेंजमेंट हो गया, एंड दैट इज नथिंग बट npr, दैट इज व्हाट, npr। सो विल से दैट कैपिटल X इज इक्वल टू npr डिवाइडेड बाई r फैक्टोरियल। इसको और सिंप्लीफाई करें, सो दिस इज n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल, और ये r फैक्टोरियल पहले से लिखा हुआ है, एंड दिस वी नो, दिस इज व्हाट, NCR। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट r ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स इज व्हाट, NCR। चलो अब इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 4 गर्ल्स बी फॉर्म्ड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 6 गर्ल्स? फ्रॉम 5 बॉयज एंड 6 गर्ल्स, कितने बॉयज हैं? 5 बॉयज हैं और 4 गर्ल्स हैं। 6 गर्ल्स हैं, सॉरी 6 गर्ल्स हैं। अभी अपने को कितने सेलेक्ट करने हैं? वी हैव टू फॉर्म अ टीम ऑफ व्हाट, 3 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। सो नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 5 में से 3 बॉयज सिलेक्ट कर लो, एंड मतलब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, 6 में से 4 गर्ल्स सिलेक्ट कर लो। ये आंसर हो गया इसका। क्लियर? 5 में से 3 बॉयज सिलेक्ट कर लिए और 6 में से 4 गर्ल्स सिलेक्ट कर लिए। तो इतने तरीके से हम लोग टीम बना सकते हैं। कितने बॉयज़ की? 3 बॉयज़ की और 4 गर्ल्स की। ठीक है, आउट ऑफ 5 बॉयज़ एंड 6 गर्ल्स। नेक्स्ट सम, इन ए क्लास रूम देर आर 3 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स। कितने बॉयज़ हैं? 3 बॉयज़ हैं एंड 4 गर्ल्स। इन हाउ मेनी वेज वन कैन सिलेक्ट 2 स्टूडेंट? तो टोटल स्टूडेंट्स कितने होते हैं? टोटल स्टूडेंट्स इज इक्वल टू टोटल स्टूडेंट्स इन क्लास, 3 बॉयज प्लस 4 गर्ल्स, 3 प्लस 4 दैट इज 7 स्टूडेंट्स। टोटल 7 स्टूडेंट्स हैं और इसमें से 2 स्टूडेंट सिलेक्ट करने हैं। तो नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 2 स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट 2 स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 7 में से 2 सेलेक्ट करने, तो 7 C2 लिख दो।
ये आंसर हो गया इसका। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन, इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 4 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 5 बॉयज़ एंड 5 गर्ल्स इफ अ पर्टिकुलर बॉय एंड अ पर्टिकुलर गर्ल रिफ्यूज टू वर्क टुगेदर। तो टोटल कितने बॉयज़ हैं? देखो 5 बॉयज़ हैं, 5 बॉयज़ हैं और 5 गर्ल्स हैं, 5 गर्ल्स हैं, करेक्ट। 5 बॉयज़ हैं और 5 गर्ल्स हैं। अब इन्होंने बोला है पर्टिकुलर बॉय एंड पर्टिकुलर गर्ल्स रिफ्यूज टू वर्क टुगेदर, ठीक है। पर्टिकुलर बॉय एंड पर्टिकुलर गर्ल रिफ्यूज टू वर्क टुगेदर। तो चलो पर्टिकुलर बॉय और पर्टिकुलर गर्ल के रेफरेंस में बात करें तो पर्टिकुलर बॉय, ठीक है ना, और पर्टिकुलर गर्ल। तो एक काम करते हैं, पर्टिकुलर बॉय का नाम ले लेते हैं कि चलो वो पर्टिकुलर बॉय है राहुल, ठीक है, दैट बॉय इज राहुल। एंड पर्टिकुलर गर्ल जो है वो सपोज है प्रिया, ठीक है। तो पर्टिकुलर बॉय है राहुल और पर्टिकुलर गर्ल है प्रिया। ये दोनों एक साथ नहीं आना चाहते हैं, एक साथ वर्क नहीं करना चाहते हैं। तो हम ये क्या कहेंगे कि देखो पर्टिकुलर बॉय को ले लो और पर्टिकुलर गर्ल को ना लो, एक ये पॉसिबिलिटी है। या फिर पर्टिकुलर बॉय को ना लो और पर्टिकुलर गर्ल को ले लो, एक ये पॉसिबिलिटी है। या फिर दोनों को ना लो। ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हो गई, करेक्ट। तो चलो देखें इसके कितने वेज हैं। इसके अपने पास कितने वेज हैं। पर्टिकुलर बॉय को हम ले रहे हैं, अब ध्यान देना, मतलब टोटल 5 बॉयज़ थे, हमें कितने का टीम कितने की बनानी है? 4 बॉयज़ की। 4 बॉयज़ चाहिए हमें टीम में एंड 3 गर्ल्स चाहिए, राइट। टीम में क्या होना चाहिए? टीम में होना चाहिए 4 बॉयज़ और 3 गर्ल्स। तो अब देखो अगर पर्टिकुलर बॉय को तुमने सिलेक्ट नहीं किया है, सॉरी सिलेक्ट कर लिया है, तो 5 बॉयज़ थे, उसमें से एक राहुल था। पर्टिकुलर बॉय का नाम राहुल दे दिया हमने। तो 5 बॉयज़ थे, उसमें पर्टिकुलर बॉय जो है वो राहुल है। तो राहुल को तुम्हें सिलेक्ट ही करना है। तो राहुल को सिलेक्ट करने का तो 1 वे है ना, उसको सिलेक्ट कर लिया। अभी जॉब कंप्लीट नहीं हुआ। अभी कितने बॉयज़ बाकी हैं? 4 बॉयज़ बाकी हैं, उसमें से 3 और सिलेक्ट करने हैं, क्योंकि एक बॉय तो सिलेक्ट कर चुके हो राहुल। तो अब हमारे पास कितने बॉयज़ बचे? 4। 4 में से हमें अभी 3 बॉयज़ और सिलेक्ट करने हैं। अभी जॉब कंप्लीट नहीं हुआ। इनटू अब पर्टिकुलर बॉय की बात करते हैं, अभी गर्ल्स को भी तो सिलेक्ट करना है। पर्टिकुलर गर्ल की बात करते हैं, तो पर्टिकुलर गर्ल की बात कर रहे हैं तो उसका नाम हमने लिया प्रिया। तो प्रिया को सिलेक्ट नहीं करना है, तो इसको हटा दो। तो हटाने का भी तो 1 ही वे है कि हटा दिया भाई, चलो हटाओ इसको। बाकी कितनी गर्ल्स बची हैं? अभी 4 गर्ल्स बची हुई हैं और हमने अभी तक गर्ल्स एक भी सिलेक्ट नहीं की है। तो 4 गर्ल्स बची हुई हैं, हमने एक भी गर्ल नहीं सिलेक्ट किया, हमें तीनों गर्ल्स सिलेक्ट करनी है बची हुई 4 गर्ल्स में से, क्योंकि प्रिया को हटा चुके हैं। तो गर्ल्स बची अपने पास 4, 4 में से हमें 3 सेलेक्ट करने हैं, 4C3। क्लियर? एक तो ये केस हो गया। और अब सेकेंड केस में पर्टिकुलर बॉय को नहीं लिया, मतलब राहुल को हटा दिया। अब राहुल को हटा दिया है तो बॉयज़ बचे हैं अपने पास 4 और चारों बॉयज़ हमें लेने हैं। तो पर्टिकुलर बॉय को मतलब राहुल को हटा दिया, हटाने का 1 वे। अब कितने बॉयज़ बचे हुए हैं? 4। 4 में से चारों बॉयज़ सिलेक्ट करने हैं, तो 4C4 सिलेक्ट कर लो। सही बात है। अच्छा अभी गर्ल्स की बात करते हैं। अब पर्टिकुलर गर्ल को तो लेना है, तो पर्टिकुलर गर्ल को ले लो, मतलब प्रिया को ले लिया पहले ही। तो अब हमारे पास गर्ल्स कितनी बची हुई हैं? 4 गर्ल्स बची हैं और हमें 2 ही गर्ल्स और चाहिए, क्योंकि प्रिया तो हम ले चुके हैं, एक गर्ल आ चुकी है। अब 4 गर्ल्स जो बची हुई हैं उनमें से 2 गर्ल्स और सिलेक्ट कर लो, तो हमारे पास 3 गर्ल्स हो जाएंगी। 4 में से 2 गर्ल्स और सिलेक्ट कर लो। तीसरा केस ये है कि ना तो पर्टिकुलर बॉय को लिया है और ना ही पर्टिकुलर गर्ल को लिया है। तो पर्टिकुलर बॉय को हटा दो। कितने बॉयज़ बचे? 4। 4 में से हमें चारों लेने हैं। पर्टिकुलर बॉय को हटाया, राहुल को हटा दिया, तो 4 बॉयज़ बचे, लेकिन हमें लेने अभी चारों हैं। अब पर्टिकुलर गर्ल को भी हटा दिया, तो 4 गर्ल्स बची, उसमें से 3 लेनी है। पर्टिकुलर गर्ल को हटा दिया, 4 गर्ल्स बची, उसमें से 3 लेनी है। ठीक, तो ये वेज हो गए, जबकि पर्टिकुलर बॉय और पर्टिकुलर गर्ल एक साथ नहीं आ रहे। तो इनका सम कर देते हैं, आइदर दिस केस और दिस वन और दिस। चलो देखें कितना आता है इन तीनों का सम।
सम इज इक्वल टू हाउ मच। पहला वाला है 4 3 जा 4 C3 4 हो गया, 4 इंटू 4 16 हो गया। दूसरे वाले केस में कितना है, ये 1 है, 4 C2 6 होता है, और ये 4 C4 1 हो गया, 4 C3 4 हो गया। तो 6 4 10, 10 प्लस 16 26 वेज हो गए। तो ये आंसर हो गया। तो इसको हम लोग बोलते हैं मेथड 1। दिस इज व्हाट मेथड 1। इसको मेथड 1 लिख देते हैं। अब चलो मेथड 2 देखते हैं। मेथड 2 क्या है, देखो मेथड 2 ये है कि टोटल वेज निकाल लो। मेथड सेकेंड की बात करते हैं हम लोग, यहाँ कर लेते हैं मेथड सेकेंड की बात। मेथड 2 देखो, अगर हम मेथड 2 की बात करें तो हम कहेंगे भाई हमारे पास 5 बॉयज़ हैं, कोई भी 4 गर्ल्स ले लो। तो 5C4 इंटू 5C3, कोई भी बॉय ले लो 4 और कोई भी 3 गर्ल्स ले लो। तो इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, इसमें वो वाले केसेस इंक्लूडेड हैं व्हेन पर्टिकुलर बॉय एंड पर्टिकुलर गर्ल आर when particular boy and particular girl both are there, है ना। ठीक है ना। when particular boy and particular girl are together, ठीक है ना, are together लिख दो, मतलब दोनों एक साथ are together। और प्लस वाला भी है when पर्टिकुलर बॉय एंड पर्टिकुलर गर्ल आर नॉट टुगेदर। सही बात है। तो हमें कौन सा चाहिए, हमें तो ये वाला पार्ट चाहिए। तो अगर हम इस टोटल में ये वाला सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये वाला पार्ट अपने को मिल जाएगा। सही बात है। तो ये वाला केस हमें कैसे मिलेगा, ये वाला केस हम यहाँ पे बनाते हैं जब पर्टिकुलर बॉय और पर्टिकुलर गर्ल दोनों एक साथ। ये वाला केस अगर देखें तो इसके कितने वेज होंगे, पर्टिकुलर बॉय और पर्टिकुलर गर्ल दोनों एक साथ हैं। तो पर्टिकुलर बॉय को लेने के कितने वेज हैं, 1 वे, मतलब राहुल को ले लिया है, बाकी 4 बचे, 4 में से 3 और सिलेक्ट करने हैं। पर्टिकुलर गर्ल को भी ले लिया है तो 1 वे, अब 4 गर्ल्स बची उसमें से 2 लेनी है, 4C2। ठीक है। तो ये वाला हम इसमें सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो देखो हमें निकालना है पर्टिकुलर बॉय एंड पर्टिकुलर गर्ल आर नॉट टुगेदर, आर नॉट टुगेदर, यही तो चाहिए हमें। सो दिस इज इक्वल टू नथिंग बट दिस इज इक्वल टू टोटल 5C4 इंटू 5C3 माइनस ये वाला केस हमारे पास ये लिखा हुआ है। इतने केसेस हैं ये। कितना हो गया ये, 4C3 इंटू 4C2। तो वैसे अगर देखा जाए तो ये हमारे पास जो लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे हम मार्क कर देते हैं, ये जो वेज हैं ये कौन से वेज हैं, ये वेज जो है वो ये वाले वेज भी हैं, ये चारों वेज हो गए ना, मतलब ये तीनों वेज भी इंक्लूडेड हैं और ये भी इंक्लूडेड है। तो ये तीनों वेज ये वाले हो गए। व्हेन पर्टिकुलर बॉय एंड पर्टिकुलर गर्ल आर टुगेदर, ये वाले केस हो गए। और व्हेन पर्टिकुलर बॉय एंड पर्टिकुलर आर नॉट टुगेदर, ये 3 केस हो गए। ठीक है ना। चलो अभी आंसर निकाल लेते हैं इसका, इससे भी यही सेम आंसर आएगा। तो आंसर तो निकाल लें। तो देखो कितना आएगा, 5C4 इंटू 5C3, ये तो 5 हो गया और 5C3 होता है 10, तो ये 50 हो गया। और ये कितना हुआ, माइनस 4C3 कितना है 4 और ये 6, 24 हो गया ये। तो कितना हो गया, 50 माइनस 24 हो गया 26। आ गया, ये आंसर आ गया। तो मेथड फर्स्ट मेथड सेकेंड दोनों मेथड क्लियर होने चाहिए। चलो अब आते हैं हम लोग अगले पे। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी कमिटीज ऑफ 6 पर्सन्स कैन बी फॉर्म
फ्रॉम 5 बॉयज़ एंड 5 गर्ल्स। तो पहला वाला पार्ट देखते हैं, कितने बॉयज़ हैं, 5 बॉयज़ हैं टोटल एंड 5 गर्ल्स हैं। सच दैट बॉयज़ आर इन मेजोरिटी, बॉयज़ मेजोरिटी में हैं तो क्या करोगे भाई, 2 बॉयज़ ले लो, नहीं 5 है टोटल, 6 लेने, तो 6 लेने हैं तो बॉयज़ को 3 नहीं ले सकते हो, 4 बॉयज़ लो एंड 3 गर्ल्स। केसेस के लिए कलर अलग कर देते हैं हम। क्या क्या केसेस बन सकते हैं, केसेस बनेंगे अपने पास 4 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स, ठीक है, या फिर और 5 बॉयज़ एंड 1 गर्ल। बस अब 6 बॉयज़ तो हो नहीं सकते, यही 2 केसेस बने। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, आंसर लिख लो। आंसर हो जाएगा 5C4 पहले वाले केस के अकॉर्डिंग, 5 में से 4 बॉयज़ ले लिए और 5 में से 2 गर्ल्स ले लिए, या फिर 5 में से 5 बॉयज़ ले लो और 5 में से 1 गर्ल ले लो। ठीक, ये आंसर आ गया पहले का। अब आते हैं सेकेंड पार्ट में, चलो सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है, हाउ मैनी कमिटीज आर पॉसिबल इफ़ एटलीस्ट 2 बॉयज़ आर ऑलवेज देयर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर ले जरा हम। 5C4 तो 5 हो गया, 5 × 2 50 हो गया ये, और यहाँ पे 5C1 5C2 10 है, ये 5 है 50 हुआ, और ये 55 वेज हो गए ये। अच्छा, अब अगला क्या है, हाउ मैनी कमिटीज़ आर पॉसिबल इफ़ एटलीस्ट 2 बॉयज़ आर ऑलवेज देयर। तो अब क्या है, 5 में से 2 बॉयज़ लो, कम से कम 2 बॉयज़ लेने हैं, तो फिर 5 में से 4 गर्ल्स ले लो, बनाने तो 6 ही हैं, टोटल 6 बंदे चाहिए अपने को। 5 में से 3 बॉयज़ ले लो और 5 में से फिर ये 3 ले लो, या फिर 5 में से कितने ले लो, ये 4 ले लो, तो 5 में से 2 गर्ल्स ले लोगी, फिर 5 में से 5 बॉयज़ ले लो और ये 5 में से 1 गर्ल ले लो। बस इतनी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो देखो ये कितना आया, तो इसको मेथड 1 बोलते हैं हम, क्योंकि इसको हम 2 मेथड से करेंगे। ये मेथड फर्स्ट बोल रहे हैं इसको। आप इसको ज़रा सिंप्लीफाई तो कर लें, कितना आया बताओ, 5C2 10 हुआ और 5C4 5 हुआ, प्लस 5C3 कितना है 10, 10 × 10 100 हो गया, प्लस ये दोनों हम लोग अभी ऊपर कैलकुलेट कर ही चुके हैं, ये टोटल कितना था 55। सही बात है, तो 50 हुआ, 150 105 हो गया, नहीं 205 हो गया ये। 200 क्यों भाई, 200 तो यही है अपने पास, 50 अच्छा 50 है सॉरी, 50 तो 100 ये और 105 ये हो गया टोटल, तो हो गया 205। सही बात है। चलो दूसरा मेथड, मेथड 2 देखते हैं इसका। मेथड 2 क्या है, मेथड सेकेंड देखो, मेथड सेकेंड है कि टोटल निकाल लो, टोटल 6 चाहिए ना, कितने बॉयज़ हैं, 5 बॉयज़ एंड 6 गर्ल्स, तो टोटल कितने हो गए, 10 पर्सन्स हैं, 10 में से कोई भी 6 सेलेक्ट कर लो, इसमें से वो वाला हटा दो, वाला हटा दो, जब बॉयज़ जो हैं माइनस वे नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू 0 प्लस नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू 1। भाई कम से कम 2 वाले चाहिए थे, तो 0 वाला और 1 वाला हटा दो, प्लस नंबर ऑफ बॉयज़ इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, ये दोनों केस हटा देंगे तो आ जाएगा अपने पास। 10C6 तो निकाल लो अलग से, 10C6 अलग से निकाल लेते हैं, ये बनेगा 10 × 10C4 हो गया 10 9 8 7, और 4 × 3 × 2 × 1, 3 2 जा 4 2 जा 8, तो ये हटा ही दो, और 3 3 जा ये हो गया 210 हो गया, ये 210 माइनस, अब बताओ नंबर ऑफ बॉयज़ 0 हो, तो अगर नंबर ऑफ बॉयज़ 0 ले रहे हो तो फिर नंबर ऑफ गर्ल्स हमें 6 लेनी होंगी, तो 5 गर्ल्स में से 6 तो ले ही नहीं सकते, तो ऐसे तो वेस्ट 0 हो गए, प्लस नंबर ऑफ बॉयज़ 1 हो, 1 बॉय हो, तो 5 में से 1 बॉय ले लो, फिर 5 गर्ल्स में से 5 गर्ल्स लेना होगा, तो कितना हो गया ये 210 माइनस ये 5 हो गया, कितना आ गया 205। ठीक, दोनों में से कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हैं।
चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी 4 लेटर्स वर्ड कैन बी फॉर्म फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड आर्टिकल विदाउट रिपीटिशन ईच कंटेनिंग 2 वॉवेल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट्स। तो 2 वॉवेल्स लेने हैं और 2 कॉन्सोनेंट्स लेने हैं और फिर उससे वर्ड्स कितने बनेंगे वो देखना है। तो देखो हमारे पास पहले तो वॉवेल्स देखो कितने हैं। वॉवेल्स हमारे पास हैं A I L, 3 वॉवेल्स हैं। कॉन्सोनेंट्स कितने हैं देखो, R है, T है, C है और L है। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, हम कहेंगे कि 3 में से 2 तो वॉवेल्स ले लो, सिलेक्ट कर लिए 2 वॉवेल्स, और यहाँ 4 में से 2 कॉन्सोनेंट सिलेक्ट कर लिया। अब भाई 2 वॉवेल्स और 2 कॉन्सोनेंट्स आ चुके हैं अपने पास, आ चुके हैं ना, सिलेक्ट कर लिया। अब क्या है, वर्ड्स भी तो बनाने हैं भाई। सिलेक्ट करके क्या करोगे, रखे रहोगे क्या, नहीं, हमें तो वर्ड्स फॉर्म करना है। तो ये 4 लेटर्स, चारों लेटर्स डिफरेंट है, इसको हमें क्या करना है, अरेंज करना है, तभी तो वर्ड्स बनेंगे। तो नंबर ऑफ सिलेक्शंस पहले किया कि भाई 2 हमने कौन से वॉवेल्स लेने हैं वो सिलेक्ट कर लिए, 2 कॉन्सोनेंट सिलेक्ट कर लिए, ठीक है ना। तो अब हमारे पास 4 लेटर्स आ गए, इनको आपस में अरेंज कर दो। दैट कैन बी डन बाई फैक्टोरियल 4 वेज। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये अपना आंसर है, करेक्ट। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है यूजिंग परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन प्रूव पास्कल्स लॉ। ये पास्कल्स लॉ, ठीक है, इसको हमें पीएनसी की हेल्प से प्रूव करना है। तो हम लोग एज्यूम करते हैं, लेट अस वी हैव n boys and 1 गर्ल। n बॉयज़ हैं और 1 गर्ल है, ठीक है। हमें r+1 नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट, तो अब हम ये कहेंगे नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट r+1 स्टूडेंट्स। टोटल n+1 स्टूडेंट्स हैं, उसमें से n बॉयज़ हैं और 1 गर्ल है। नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट r+1 स्टूडेंट्स, ठीक है, r+1 स्टूडेंट्स इज इक्वल टू number of ways, this is equal to what, number of ways, या इसको हमें ऐसे लिखना चाहिए और बढ़िया समझ में आएगा। वॉइस छोड़ो, तुम तो अभी पर्टिकुलर वाला हम लोगों ने क्वेश्चन किया था ना, तुम तो सीधे कहो लेट अस वी हैव n+1 गर्ल्स, ठीक है ना, n+1 गर्ल्स। तो अब बताओ, अगर हम ये कहें एक पर्टिकुलर गर्ल को हम सिलेक्ट कर रहे हैं और एक बार पर्टिकुलर गर्ल को सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो बताओ नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट, नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट r+1 गर्ल्स if a particular girl is if a particular girl is always selected, if a particular girl is selected, ठीक है ना, is selected, पर्टिकुलर गर्ल को सिलेक्ट किया है, ठीक है ना, प्लस number of ways to select r+1 girls if ये नहीं लिखना चाहिए, यहाँ लिखना चाहिए if particular girl is selected, if particular girl is not, if particular girl is not selected, ठीक है ना। तो अगर हम इन दोनों का
एडिशन करेंगे तो भाई एक बार हमने क्या किया, पर्टिकुलर गर्ल को सिलेक्ट नहीं किया, एक बार पर्टिकुलर गर्ल को सिलेक्ट कर लिया. सो दिस इज नथिंग बट नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट, नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट r+1 गर्ल्स out of number of ways to select r+1 girls out of n+1 गर्ल्स. ठीक है ना. इन दोनों का एडिशन इसके इक्वल हो जाएगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा. इसमें हमने एक पर्टिकुलर गर्ल को सिलेक्ट नहीं किया, इसमें सिलेक्ट कर लिया, सॉरी दूसरे वाले में सिलेक्ट नहीं किया, तो ओवरऑल तो क्या है, तो सिलेक्शन में तो इंक्लूडेड है ही, वो हो भी सकती है नहीं भी हो सकती उसमें सिलेक्शन में. तो ये कौन से सिलेक्ट हो गए कि ये कौन से वेज हो गए कि n+1 में से r+1 गर्ल्स को हमने सिलेक्ट कर लिया. तो इसमें दोनों इंक्लूडेड है, इस वाले केसेस में दोनों इंक्लूडेड है, ये वाला भी इंक्लूडेड है और ये वाला भी इंक्लूडेड है. तो टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए. बताओ ये कितने होंगे? नंबर ऑफ वेज टू सिलेक्ट r+1 गर्ल्स इफ पर्टिकुलर बॉय इज सिलेक्टेड, सॉरी पर्टिकुलर गर्ल इज सिलेक्टेड. तो पर्टिकुलर गर्ल को अगर सिलेक्ट किया तो उसको सिलेक्ट करने का वन वे. तो बाकी गर्ल्स कितनी बची अपने पास? n गर्ल्स बची. तो n में से हमें r और सिलेक्ट करना है. सही बात है. प्लस अब इसमें क्या है, पर्टिकुलर गर्ल इज नॉट सिलेक्टेड. अब उसको नहीं सिलेक्ट करने तो उसको हटाओ, फिर बची कितनी? n. उसको तो हटा दिया हमने पर्टिकुलर गर्ल को, तो अभी लेना तो r+1 है, सारे r+1 गर्ल्स ही सिलेक्ट करना है. सिलेक्ट कर लो. यहाँ पहले पर्टिकुलर को सिलेक्ट कर लिया था तो हमें r और सिलेक्ट करना था. यहाँ पर्टिकुलर को हटा दिया तो हमें टोटल r+1 ही सिलेक्ट करना है अभी. और यहाँ पे नंबर ऑफ वेज ये तो टोटल हो गए कि n+r में से n+1 में से r+1 सिलेक्ट करना है. होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल सही. तो हो गया ये प्रूफ. यही तो पास्कल्स लॉ है. NCr+1 इज इक्वल टू n+1CR+1. हो गया प्रूफ. चलो अगला क्वेश्चन है, लेट x लेस देन y लेस देन z लेस देन w लेस देन t वी पॉजिटिव इंटीजर सच दैट x + y + z + w + t इक्वल टू 19. द नंबर ऑफ सच डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट x y z w t इज. तो इसमें तो हम लोग देखो मैनुअली कर लेंगे. किस तरह से? ये x है, ये y है, ये z है, ये w है और ये t है. इन सब का सम कितना होना चाहिए? सम होना चाहिए 19. तो इन सब का सम जो है वो 19 होना चाहिए, ये ध्यान रखना है. अब देखें कितने वेज आएंगे. तो देखो सबसे पहले तो हम ये करते हैं, स्टार्टिंग से कम रखो. तो सब पॉजिटिव हैं तो 1 से कम ले नहीं पाओगे. अब ये 1 लोगे तो y को 2 लेना पड़ेगा, z कम से कम 3 लेना पड़ेगा, w कम से कम 4 लेना पड़ेगा. अब जब ये ऐसा ले लिया तो अब t की मैक्सिमम t की वैल्यू कितनी बची? तो ये कितने हो गए? 4 3 7 7 तो 10 हो गया. तो इसको 9 ही लेना पड़ेगा अपने को. इसको क्या लेना पड़ेगा? 9. ठीक. अब क्या लास्ट के दो ऐसा करते हैं, पहले w वाले को इंक्रीज करते हैं. मान लो w को हमने 5 कर दिया तो कर दो 5. बाकी तीनों को सेम रखा हमने 1 2 और 3. और इसको हमने 5 किया, इसको 5 किया तो इसको क्या करेंगे फिर? इसको हम कर देंगे 8. अभी भी इस कंडीशन को तो सेटिस्फाई कर ही रहा है, x लेस देन y लेस देन z लेस देन w लेस देन t को. ठीक है. अभी और ये कर सकते हैं. अभी 1 2 3 रहने दो. अब 5, तो 5 को क्या करें हम लोग और बढ़ाएं? 6 कर दें. चलो इसको 6 कर देंगे तो ये 7 हो जाएगा. अब नहीं बढ़ा पाएंगे क्योंकि अगर w को 6 के बाद 7 किया तो यहाँ गड़बड़ हो जाएगा फिर. ठीक है ना, ये छोटा हो जाएगा तो पॉसिबल नहीं है. चलो भाई w का केस तो हो गया. अब ऐसा करते हैं z को बढ़ाते हैं हम लोग. तो 3 केसेस तो ये हो गए. अब हम लोग करते हैं, किसको बढ़ाते हैं? अब हम बढ़ाते हैं सपोज किसको, ये 1 रहने दो, ये 2 रहने दो, इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं. z को बढ़ाएं, z को 4 कर देते हैं. अब देखो z को 4 करने तो बाकी सब मिनिमम वाला पहले केस लें. ये 4 है तो इसको 5 लेना ही पड़ेगा. तो अभी देखो पहले कितना हुआ? 5 4 9 9 1 10 12 हो गया. अभी अगर 12 हो गया तो इसको 7 लेना पड़ेगा. सही है. अच्छा ठीक है. तो अभी इसको 1 2 4 रहने दो. इसको अगर हम बढ़ा देते हैं, इसको मान लो 6 कर दिया हमने. अगर इसको 6 कर दिया तो इसको भी 6 करना पड़ेगा. तो पॉसिबल ही नहीं है तो इसको हटा दूँ. दिस इज़ नॉट पॉसिबल. ठीक है, कोई बात नहीं. तो अब हम क्या करते हैं? अब देखो z को और बढ़ाते हैं. चलो z को हमने और बढ़ाया. तो z को मान लो बढ़ा रहे हो तो अब 1 करोगे, इसको 2 करोगे, इसको कितना करोगे? 5. अगर इसको 5 कर दिया तो इसको 6 करना पड़ेगा.
एक तो ज़्यादा होना चाहिए। तो अगर हम अभी देखें तो कितना हो रहा है, 6 5 11, 6 5 11 11 और 1 12 to 14 हो गया, 14 हो गया तो इसको फिर 6 लेना पड़ेगा। अगेन नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, इसको हटाओ, इस कंडीशन को जो सेटिस्फाई करना चाहिए ना, इसका मतलब जेड को हम और नहीं बढ़ा सकते हैं। आप देखो जेड को तो बढ़ा नहीं सकते हैं, तो कोई बात नहीं, जेड को मत बढ़ाओ, वाई को बढ़ाओ। अब चलो वाई को बढ़ाते हैं। इसको 1 किया, इसको कितना किया हमने, 3 किया। चलो इसको 3 किया तो अब इसको 4 ले लेते हैं, इसको 5 ले लेते हैं। तो अब देखो 5 4 9 1 10 13 हो गया, 13 हो गया तो इसको 6 ले लें। ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, अब देखो बिल्कुल ये एक्सट्रीम केस है, 3 4 5 6। अब तुम अगर y को 4 करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा भाई, क्योंकि जैसे ही इसको 4 करोगे, देखो इसको 1 किया, इसको 4 किया, तो ये फिर 5 लेना ही पड़ेगा मिनिमम, और ये मिनिमम 6 लेना पड़ेगा। तो फिर 6 4 10 5 15 16 हो गया, 16 हो गया तो 4 लेना पड़ जाएगा, गड़बड़ हो गया। ठीक है, अब कोई ये कह सकता है भाई x को बढ़ा दो, x को बढ़ा ही नहीं सकते हो, इसको 2 भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर इसको तुमने 2 किया, देखो 2 किया तो इसको मिनिमम 3 लेना पड़ेगा, इसको मिनिमम 4 लेना पड़ेगा, इसको मिनिमम 5 लेना पड़ेगा। अगर ऐसा किया तो देखो 5 4 9 9 3, ये 5 5 10 14 ही हो गया, तो इसको 6 लेना पड़ेगा, पॉसिबल है ही नहीं। दिस इज, एक मिनट 5 5 10 4 4 14, तो 5 लेना पड़ेगा, तो पॉसिबल ही नहीं है। सही बात है ना, ये पॉसिबल है ही नहीं, तो इसको नहीं ले पाएंगे हम लोग, बस ख़त्म, इतने ही केसेस बनेंगे। चलो तो बताओ कितना हो गया, 2 केसेस ये हो गए, आंसर कितना हो गया, ओनली 5 सच अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल। तो आंसर लिख दो, कितना हुआ, 5। तो इस तरह से लेक्चर अपना कंप्लीट। थैंक्स एवरीवन।